सत साहिब भाइयों और बहनों, ज्ञान गंगा सीरीज के तीसरे दिन में आपका स्वागत है। पिछले 2 दिनों में हमने जाना कि यह पुस्तक क्यों ज़रूरी है और हम वास्तव में कौन हैं। आज हम उस सवाल का जवाब खोजेंगे जिसने वैज्ञानिकों और बुद्धिजीवियों को हमेशा से चकित किया है। सृष्टि की रचना कैसे हुई? अक्सर हमें बताया जाता है कि यह दुनिया अपने आप बन गई या फिर भगवान ने बस जादू से इसे बना दिया। लेकिन ज्ञान गंगा में संत रामपाल जी महाराज ने शास्त्रों के प्रमाण के साथ उस पवित्र रचना का विवरण दिया है जिसे आज तक गुप्त रखा गया है। सृष्टि की रचना से पहले न सूर्य था, न चंद्रमा, न पृथ्वी और न ही यह आकाश। तब केवल एक ही सत्ता थी, अच्युत पुरुष यानी अविनाशी परमात्मा, जिसे हम कबीर साहिब या कबीर देव के नाम से जानते हैं। अच्युत पुरुष का अर्थ है वह परमात्मा जो कभी जन्म मरण के चक्र में नहीं आता और जिसका कभी नाश नहीं होता। वह अपने निज धाम सतलोक में तेजोमय शरीर में विद्यमान थे। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि जैसे एक राजा अपने राज्य का संचालन करता है, वैसे ही उस पूर्ण परमात्मा ने अपनी शब्द शक्ति से इस पूरे ब्रह्मांड की रूपरेखा तैयार की। परमात्मा ने सबसे पहले अपनी शब्द शक्ति से अन्य लोकों की रचना की। उन्होंने सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अनामी लोक बनाए। ये सभी लोक अविनाशी हैं। हैरानी की बात यह है कि हमारे ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17 से 20 में स्पष्ट लिखा है कि पूर्ण परमात्मा ऊपर के लोकों में रहता है और वहां से चलकर पृथ्वी पर आता है। वह एक कवि की तरह अपनी महिमा, कविताएं और वाणी बोलकर सुनाता है। इसी कारण उन्हें कबीर देव कहा गया, जो बाद में बोलचाल की भाषा में कबीर हो गया। परमात्मा कबीर साहिब ने अपनी शब्द शक्ति से 16 पुत्रों की रचना की। इनमें अचिंत, सहज, संतोष, धैर्य और सर्वपुरुष, जिसे हम ज्योति निरंजन या काल कहते हैं, शामिल थे। यहाँ से कहानी में एक नया मोड़ आता है। इन्हीं में से एक पुत्र सर्वपुरुष ने अलग राज्य की इच्छा जताई, जिसके कारण इस नश्वर संसार की रचना की नींव पड़ी। लेकिन उस कथा पर जाने से पहले यह समझना जरूरी है कि हम सब उसी अच्युत पुरुष के अंश हैं। हम उस अविनाशी परमात्मा की संतान हैं, न कि इस नश्वर काल की। आज का विज्ञान बिग बैंग थ्योरी की बात करता है, लेकिन वह यह नहीं बता पाता कि वह ऊर्जा आई कहाँ से। ज्ञान गंगा हमें बताती है कि वह ऊर्जा परम अक्षर ब्रह्म की इच्छा शक्ति थी। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि जब तक हम अपनी जड़ यानी उस अच्युत पुरुष को नहीं पहचानेंगे, तब तक हम इस संसार रूपी वृक्ष की डालियों की पूजा में ही उलझे रहेंगे और कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो भाइयों और बहनों, आज हमने जाना कि सृष्टि की शुरुआत उस एक पूर्ण परमात्मा से हुई, जिसने अपनी शब्द शक्ति से सब कुछ रचा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कल का एपिसोड बहुत ही रहस्यमयी होने वाला है। कल हम जानेंगे
काल ब्रह्म यानी सरपुरुष कौन है, उसे सतलोक से क्यों निकाला गया और हम उसकी जेल में कैसे फंस गए। यह वो सच है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी और आपको जीवन की असलियत समझ आएगी। अगर आप इस महान ज्ञान को और गहराई से समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कल के भाग का इंतज़ार करें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।